नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों अभी तक हमने बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा पेडागोजी, बहुत सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए हैं दोस्तों। तो आज हम लगाएंगे दोस्तों एक मॉक टेस्ट, और इस मॉक टेस्ट में आप लोग का कितना कितना सही मार्क्स आ रहा है ये दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा और जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज ये हमारा जो टेस्ट सीरीज होगा वो 6 टेस्ट सीरीज होगा, और 1 से लेकर 5 तक अगर आप लोग देखना चाहेंगे दोस्तों तो आपको इसी चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। और ये भाग 1 आप लोग देख रहे हैं, इसके बाद भाग 2 भी हम लाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं वही हमको इसमें जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपका प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, वही सब मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कि वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। ये आपका यूपी टेट फरवरी 2014 में पूछा गया सवाल है। तो वायुदाब नापने वाला यंत्र आपका किस नाम से जाना जाता है। बैरोमीटर से, थर्मोमीटर से, सिस्मोग्राफ या हाइग्रोमीटर। दोस्तों बैरोमीटर से वायुदाब को मापने वाला यंत्र होता है बैरोमीटर से। और उसके बाद आपका दोस्तों आपका थर्मोमीटर जो होता है ये आपका ताप मापने का होता है। सिस्मोग्राफ जो होता है दोस्तों आपका भूकंप के लिए होता है, और हाइग्रोमीटर दोस्तों आपका आर्द्रता मापने के लिए होता है। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बैरोमीटर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। ऑप्शन में है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, H2S, उसके बाद है दोस्तों HCl, उसके बाद है दोस्तों आपका N2। तो इसको इसका राइट आंसर हो जाएगा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक होता है। चलिए आगे का सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2O, उसके बाद है आपका CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 यानी मीथेन। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका देख रहे हैं ये CO2, N2O और CH4 ये आपका ग्रीन हाउस गैसें हैं, और आपका CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों 4 नंबर देखते हैं कि वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है। ओजोन और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन का, या आर्गन एवं ओजोन का। तो दोस्तों 99% भाग पर आपका 2 ही गैसों का मिश्रण होता है। एक होता है आपका दोस्तों ऑक्सीजन का जिसमें आपका रहता है 21%, और एक होता है दोस्तों नाइट्रोजन का जिसमें कभी कभार आपका 77% लिया जाता है, और कभी कभार दोस्तों आपका 78% लिया जाता है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अगर मात्रा रहता है नाइट्रोजन का ही रहता है 78%, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा होता है दोस्तों आपका नाइट्रोजन का। चलिए आगे का सवाल देखते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है। समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, या दोस्तों क्षोभ मंडल। तो दोस्तों सबसे निचली परत यानी जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि इत्यादि रहते हैं, वो होता है आपका दोस्तों क्षोभ मंडल। तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। 6 नंबर में है कि पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, या आयोनोस्फीयर। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका समताप मंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम है बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, नील, जामुनी, लाल। उसके बाद है आपका ऑप्शन बी में बैगनी, लाल, नील, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी। ऑप्शन सी में है बैगनी, नील, जामुनी, पीला, नारंगी, लाल, नीला, हरा। ऑप्शन डी में है बैगनी, नील, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बैगनी, नीला, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। दोस्तों इसमें आपको एक ट्रिक याद रख लीजिएगा, VIBGYAOR, ठीक है। 20 होता है आपका, B से वायोलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, और R से दोस्तों आपका रेड होता है। यानी इसमें आपका 7 रंगों का नाम है। आगे का सवाल है कि बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव होगा। यानी कोयले को अगर जला के वहाँ पर उपयोग करता है बंद कमरे में और 3-4 घंटे के लिए, तो दोस्तों क्या होगा कि कमरे का तापमान असाधारण रूप से बढ़ जाएगा, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, या रक्त में दोस्तों हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, अगर 3-4 घंटा के लिए कोयले की अंगूठी का कोई प्रयोग करता है बंद कमरे में। आगे का सवाल है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक सेंटीग्रेड में होता है। कितना सेंटीग्रेड में होता है दोस्तों? 32 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है आपका उबलने का बिंदु, ठीक है। और अगर जमने का होता है दोस्तों तो 12 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग याद रख लीजिएगा। उसके बाद है 10 नंबर की, लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं? उष्मा का अच्छा सुचालक, उष्मा का अच्छा कुचालक, उष्मा का अर्धचालक, या हीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उष्मा का अच्छा सुचालक। और उष्मा का अच्छा सुचालक आपका चांदी होता है, ठीक है। सबसे अच्छा सुचालक की अगर बात करें तो चांदी होता है।
चलिए आगे का सवाल देखते हैं। पृथ्वी का उष्णायन का अर्थ क्या है? ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी में तापमान की वृद्धि, समुद्र में ज्वार भाटा आना, घने जंगलों से वायुमंडल में गैस उत्सर्जन या पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि होना। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी में तापमान की वृद्धि, जो कि पृथ्वी के उष्णायन का अर्थ होता है। आगे का सवाल है कि अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संरक्षित होना यानी क्षारण होना क्या कहलाता है? ड्राई डिपोजिशन, स्टोन लेप्रोसी या एरोसल, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्टोन लेप्रोसी के कारण पीला पड़ जाता है आपका ऐतिहासिक इमारत और मूर्तियाँ। ठीक है, आगे का सवाल है मिनामाता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है, किसका परिणाम है? समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, या मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पानी के पीने में छोड़ने का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, जो कि मिनामाता रोग प्रदूषण का एक परिणाम ही है। आगे का सवाल है कि भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो उसके राइट आंसर हो जाएगा आपका पानी पंचायत आपका प्रारंभ हुआ था महाराष्ट्र में 2 नवंबर, ठीक है, 2 नवंबर 1974 ईस्वी में। ये आप लोग ईस्वी भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे का सवाल है ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? अवरक्त किरण, एक्स किरण, परावैंगनिक किरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इससे राइट आंसर हो जाएगा आपका परावैंगनिक किरण, जो कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों को रोकती है। आगे का सवाल है कि भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? पारस्परिक फसलों का उगाया जाना, धान और गन्ने के फसल का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना, या औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना। तो दोस्तों पाताल तोड़ कुओं का अत्यधिक निर्माण से क्या हो सकता है दोस्तों? ये सबसे उचित आपका उपाय होता है। ठीक है, आगे का सवाल है भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? अमोनिया, मीथेन, उसके बाद है दोस्तों मिथाइल साइनेट या मिथाइल आइसोसाइनेट। तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था वो आपको मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण हुई थी, जिसको हम लोग MIC भी बोलते हैं। ठीक है, MIC, और इसका फॉर्मूला होता है, केमिकल नेम होता है C2H2, ठीक है, NO। ये भी एक फॉर्मूला इसका होता है। ठीक है, 8 नंबर में है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल या आयनमंडल? तो दोस्तों जो सबसे ठंडी परत होता है वो बीच का मंडल होता है यानी मध्यमंडल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है आपका 19 नंबर कि किस से नदी के प्रदूषण की माप की जाती है? नदी के प्रदूषण स्तर की माप किससे की जाती है? ATP से, STP से, BOD से या WPL से? तो दोस्तों प्रदूषण स्तर की जो माप की जाती है वो आपका BOD से मापा जाता है। BOD का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या मेथेन? तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस जो होता है वो आपका CH4 है। ठीक है, उसके बाद आपका ओजोन भी होता है, H2O भी होता है। ठीक है, तो ये सब आपका होता है दोस्तों ग्रीन हाउस गैस। आगे का सवाल है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणों को, एक्स किरणों को, परावैंगनिक किरणों को या बीटा किरणों को? तो दोस्तों वो आपका किरण हो जाएगा परावैंगनिक किरण। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का सवाल और इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 16 सितंबर को, 25 अप्रैल या 5 जून को? तो दोस्तों विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य होता है? 97.2%, 2.15% या 0.65% या 0.0%? तो दोस्तों समुद्र का पानी बहुत ही खारा, बहुत ही नमकीन होता है, तो इसका जो आपका उपयोग होता है वो 0.65% ही उचित होता है पीने के लिए। आगे का सवाल है कि BOD 5 क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड्स इन 5 आवर्स, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड्स इन 5 डेज, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ्स या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड्स इन 5 मिनट्स? तो दोस्तों इस राइट आंसर हो जाएगा आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड्स इन 5 डेज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। 25 नंबर हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? UV रेडिएशन, गामा रेडिएशन, एक्स रेडिएशन या इंफ्रारेड रेडिएशन? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इंफ्रारेड रेडिएशन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे का सवाल है लंदन धूम्र यानी लंदन स्मॉग कब पाया जाता है? ग्रीष्मकालीन में सुबह के समय, शीतकाल में दिन के समय या शीतकाल में सुबह के समय? तो दोस्तों विंटर में पाया जाता है। आपका शीतकाल में सुबह के समय लंदन स्मॉग पाया जाता है। आपका 2 नवंबर, ठीक है, 2 नवंबर 1952 को, ठीक है, यानी 1952 ईस्वी को आपका क्या हुआ था कि लंदन के आसमान में दोस्तों एक धूम्र का एक क्या बन गया था? एक मोटी परत बन गया था। ठीक है,
उसके बाद है दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के कारण हुई है? मेथेन, फजीन, मिथाइल आइसोसानेट या मिथाइल अमाइन। तो दोस्तों मैंने अभी बताया कि आप लोग का ये वाला इसका आंसर हो जाएगा भोपाल गैस जो त्रासदी हुआ था वो इस गैस के कारण हुए थे, MIC जिसको बोलते हैं, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। आगे का सवाल है दोस्तों, श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है एस्बेस्टस से, पेपर से, टेक्सटाइल्स से, कपास या सिलिका से। तो दोस्तों श्वेत फेफड़ा कैंसर जो होता है वो आपका टेक्सटाइल से कपास के बीच में होता है। आगे का सवाल है कि निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? CO, NO, O2 या CO2। राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर। लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था जीन बैप्टियर ग्रीनवुड, जीन बैप्टियर फ्यूरियर, उसके बाद जीन बैप्टियर ग्रीन हाउस और उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जीन बैप्टियर फ्यूरियर, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपका भाग 1 था, ठीक है। अब इसके बाद भाग 2 भी हम लाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।